इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका मसरख में, जहां पर एक जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर सीताराम पांडे जी। सीताराम पांडे जी के जो सुपुत्र हैं, जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी डॉक्टर हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लोकप्रिय आपके पिताजी जो हैं यहाँ के चिकित्सक हैं, दादाजी, और लंबे समय से इस मसरख जैसे क्षेत्र में वो सेवा देते आ रहे हैं, गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं। और आप इस विरासत को संभालते हुए, आप भी अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने भी यही प्रोफेशन चुना। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? बेसिकली ये जो अभी रीसेंट सीजन खत्म हुआ है, जी। डेंगू का सीजन जस्ट खत्म हुआ है, जो डेंगू फीवर हम कहते हैं। और अभी जो नया ऑनसेट है वो सीजनल फ्लू चल रहा है। जी। उसके लिए रिकमेंडेड है आप इन्फ्लुएंजा शॉट्स ले लें, जो कि वैक्सीन आती है इन्फ्लुएंजा की, हर साल लगानी पड़ती है। और दूसरा एक नया ऑनसेट आया है ट्रेंड कोविड का। जी। जी। कोविड एक नए स्ट्रेन के साथ वापस आया है और उसके अगेंस्ट हमें वापस वही प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जो हम 2 साल पहले ले रहे थे। जी। जी। सर, एक चीज और आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है, शहर से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी ग्रामीण स्तर पर लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल स्टोर से जाकर के दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं, या ग्रामीण स्तर पर ही वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप लोग इस क्षेत्र के काफी रिनाउंड चिकित्सक हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों का सेवा किए हैं। इस कल्चर को लेकर के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, क्वैकरी और मिक्सोपैथी इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। और एक ट्रेडिशनल जो लोगों का इलाज होता है, आज अगर किसी को बीमारी होती है, सर्दी खांसी होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले घर के ऊपर माँ एक हल्दी वाला दूध पिला देती हैं पहले। ठीक है, तो डॉक्टर का इलाज तो फाइनल जब स्टेज पे पहुंच जाता है कि अब हमसे नहीं संभल रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हल्दी वाला दूध किसने नहीं पिया है? सब पीते हैं। आंवला जी। आंवला सब उबाल के खा रहे हैं। वो सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप दवाई जो आपको उसकी समझ नहीं है वो आप लेते हैं जी। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए। एक डॉक्टर को इतना पढ़ना पड़ता है, एक डॉक्टर की पढ़ाई इतनी विस्तरित होती है जी। जी। कि अगर हम 4.5 साल 5 साल क्यों पढ़ते हैं? अगर बिल्कुल। हम अगर यहाँ पे एक केमिस्ट के शॉप पे अगर मैं बैठ के वही दवाई दे सकूं तो डॉक्टर क्यों बनाऊंगा? बिल्कुल सर। जी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसके बारे में लोग जागृत नहीं हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। आपको ज़रा सा नज़ला हुआ, ज़रा सा जुकाम हुआ और जी। लोग एंटीबायोटिक खाने लगते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत आज है कि लोग एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे बुखार में आराम हुआ, सर्दी में आराम हुआ, छोड़ देते हैं। जो रेजिडेंट पैथोजन है जी। उसका, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है और अगली बार जब आपको यही बीमारी होगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है। और जब ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा तो आप दूसरा एंटीबायोटिक उठाइएगा और फिर उसके साथ यही काम करेंगे। तो धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल 5 साल में आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। छोटी मोटी बीमारियों में इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखता है, दिक्कत दिखता है टीबी में। जी। टीबी राइट नाउ इज़ अ ग्लोबल कंसर्न। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई बीमारी आज है, वो एचआईवी नहीं है, वो कोरोना नहीं है, वो टीबी है। क्योंकि 70% जनता जो है बिल्कुल। आज इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 80-90% वो टीबी पॉजिटिव है, वो डॉर्मेंट फेज में टीबी उनके अंदर है। अगर आपके आसपास, अगर आपके 10 किलोमीटर के एरिया में किसी एक आदमी को भी टीबी हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर के अंदर एटलीस्ट 2 लोगों के अंदर डॉर्मेंट फेज में टीबी है। और अगर आप एंटीबायोटिक्स का वही प्रचलन यूज कर रहे हैं कि हमने केमिस्ट शॉप से उठा के खा लिया,
तो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को आप नहीं डील कर पाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है मेडिकल साइंस जो फेस कर रहा जी जी। है। जी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सर आपके तरफ से क्या सुझाव होगा लोगों को? देखिए, जो आप घरेलू नुस्खे जो यूज़ कर रहे हैं वो तो आप करते रहिए जैसे जो हैं, ठीक है? वो लोगों की जो भावनाएँ हैं उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो एक्चुअल एलोपैथिक ड्रग्स हैं, वो एक एलोपैथिक डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें, ठीक है? जो कुछ जो आपके नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम्स में जी, जो जी। ड्रग्स आते हैं, जो कि सरकार ने निकाल दिया है सर्कुलर कि आप ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे डोलो 650 आप यूज़ कर सकते थे। जी। वो सर्कुलर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स आप पीछे देखेंगे तो शेड्यूल एच ड्रग्स लिखते हैं, कुछ ड्रग्स के पीछे लिखा था प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। वो सब ड्रग्स आजकल आपको ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ठीक है? आप उन ड्रग्स को नहीं यूज़ करें। उन ड्रग्स को बिना एक फिज़िशियन को, एक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट किए बिना आप उसको यूज़ नहीं करें। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर से। सर एक सवाल और भी आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि काफी आप युवा हैं, नौजवान हैं और इस क्षेत्र के लोगों का सेवा कर रहे हैं। सर मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है, आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों में यह देखा जा रहा है कि वहां पर बड़े बड़े चिकित्सकों के नेम प्लेट तो लगे हैं, लेकिन जब अंदर जाया जाता है तो वहां पर जो टेक्नीशियन कार्य कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोफेशन में चूंकि डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना गया है, डॉक्टर पे काफी लोगों का भरोसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग इस प्रोफेशन में आकर के इस प्रोफेशन को भी कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? ये सर एक दिस इज़ नॉट अ डॉक्टर्स प्रॉब्लम, दिस इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रॉब्लम। अगेन इसके ऊपर एक डॉक्टर है, उसको आपने व्यापारी घोषित कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है कि डॉक्टर आपसे फीस लेता है, डॉक्टर आपको इलाज देता है, तो डॉक्टर एक बिज़नेस है। तो डॉक्टर जब बिज़नेस है तो बिज़नेस कर रहे हैं लोग सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, जो कि वाक़ई जो मेडिकल का जो एसेंस है, जी। मेडिकल फील्ड का उसको लेके चल रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा इलाज बड़े हॉस्पिटल में ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए खर्च करेंगे तभी आपका इलाज होगा। नहीं है, वो सारे इलाज आपको सरकारी अस्पताल में निःशुल्क अवेलेबल हैं। वो सारे आपको छोटे हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर है जहाँ बैठे हुए वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। बड़े हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं आपको, और जहाँ जी। फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आप जनरल वार्ड लीजिए आपको कम पैसे लगेंगे, आप जनरल वार्ड लीजिए, आप डीलक्स रूम लीजिए आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो वो तो उतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है सर। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे? पहले तो कोरोना जो नया आ रहा है उसकी वजह से आप वही कोरोना वाले प्रिकॉशंस लेंगे, आप अपने हाथ धोएं, आप मास्क पहने और वही सोशल डिस्टेंसिंग चालू करें। सर्वप्रथम तो वही अभी मेजर कंसर्न चल रहा है हमारा। जी, निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया, और मशरक के जो डॉक्टर सीताराम पांडे जी हैं उन्हीं के ये पोता हैं, और लगातार यहाँ पर अपने दादाजी के विरासत को संभालते हुए इन्होंने भी ठाना है कि मुझे भी यहाँ रह करके लोगों का सेवा करना है, और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य पहुंचें, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मशरक में आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कुशल चिकित्सकों के देखरेख में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा, मशरक से।